जय गुरु जी। संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, काफी दिन हो गए गुरु जी का शुक्राना नहीं किया, तो मैंने कल बोला गुरु जी से कि गुरु जी आप ही करा दो शुक्राना, क्योंकि हमारे बस की कुछ नहीं है संगत जी। तो मैंने गुरु जी से बोला गुरु जी अब आप ही करा दो, काफी दिन हो गए हैं और काफी शुक्राना के मैसेज और सत्संग सुनाई दे रहे थे। गुरु जी ने अभी भी सुनवाया, तो मैंने कहा अभी कर देती हूँ। गुरु जी का शुक्राना मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं कल का ही आपके साथ शेयर करती हूँ। कल क्या हुआ, मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रही थी फोन में, तो एक पोस्ट आई जिसमें नंदीश्वर होते हैं ना, नंदी भगवान, उनकी पोस्ट थी और उस पे लिखा हुआ था आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूरी हो जाएगी। जैसे नंदी के कान में बोलते हैं ना हम, तो मैंने बस ऐसी बोल दिया, क्योंकि मैंने अर्धनारीश्वर के रूप के दर्शन नहीं करे थे। तो मैंने कहा कि अच्छा जी, फिर मैंने ऐसे रैंडमली बोल दिया कि मेरे को ना अर्धनारीश्वर के दर्शन करने हैं, प्लीज नंदी जी आप भोले बाबा से बोल देना, माता पार्वती से, कि आप मेरे को अर्धनारीश्वर के दर्शन करा दो। बस ऐसे बोल के मैंने सीरियसली नहीं लिया, बस बोला और ऐसे आगे फोन यूज करने लगी, क्योंकि काफी टाइम से मेरा बड़ा मन था कि ऐसे मेरे को दर्शन हो। संगत जी, कल ही मैंने बोला और आज मॉर्निंग में 4 o'clock, आप बिलीव नहीं करोगे, 4 o'clock मेरे को अभी ड्रीम आया था। आपने किन्नर किन्नर आप जानते होंगे किन्नरों को। तो मैंने देखा कि हमारे मोहल्ले में एक किन्नर आए हुए हैं और साड़ी पहन के, थोड़े से हेल्दी भी थे, अच्छे दिख रहे थे। मेरी मम्मी से बात कर रहे थे, तो मेरी मम्मी ने कुछ बोला उनको कि दो चीजें, तो मेरे को समझ नहीं आया पूरी बात। तो संगत जी, वो किन्नर मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि आपकी मम्मी ने 2 चीजें बोली थी। तो मैंने कहा 2 चीजें ध्यान नहीं आ रही, लेकिन एक चीज तो मैंने उनको कंफर्म की, हाँ कि ये वाली तो थी, और सेकंड मैं उनको बोल नहीं पाई। वो मेरे पास मेरे कंधे पे हाथ रखा था उन्होंने जब वो ये बात कर रही थी। अब वो ऐसे बात करी उन्होंने और वो आगे ही आगे चलती गई जहाँ मेरा घर है। तो जस्ट उसके बाद मैंने करवट ली और मेरा ड्रीम, मैं उठ गई। तो उसके 2-4 मिनट बाद जब मैं उठी, मैंने प्रेयर मतलब शुक्राना करती हूँ सुबह उठ के, तो शुक्राना कर रही थी। फिर उस शुक्राना करते हुए माइंड में आया, अरे यार मैंने तो कल बोला था कि मेरे को अर्धनारीश्वर के दर्शन हो जाए, और देखो गुरुजी ने कितनी जल्दी सुन लिया, क्योंकि किन्नर भी अर्धनारीश्वर के ही रूप होते हैं, भगवान का ही रूप है, इसलिए तो उनकी ब्लेसिंग सब की सब लेते हैं। आप सबको जिनको भी नॉलेज है कि उनकी दुआओं में कितना ज्यादा ब्लेसिंग है। तो मैंने सुबह उठते ही शुक्राना किया। संगत जी, कितनी जल्दी सुनते हैं गुरु जी, आप ये देखो। और संगत जी, दूसरा सत्संग भी शेयर करती हूँ। दूसरा ये है संगत जी कि होली वाले दिन गुरुजी ने एक सत्संग सुनवाया था 1-2 दिन पहले, तो उसमें बोला था कि गुरुजी 7 रंग के साथ होली खेलना चाहते हैं। तो उस दिन भी मैंने होली वाले दिन, नॉर्मली मैं खेलती नहीं हूँ, लेकिन गुरुजी आज्ञा समझ के गुरुजी ने होली खिलवाई। बेशक मेरे बच्चे घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन सबके साथ खेली मैंने, और 7 रंग के साथ खेली। संगत जी, 7वां रंग मेरे को मिल नहीं रहा था, लेकिन पूजा करके उठी, 6 रंग मैंने गुरुजी को लगाए थे। तब कुछ था नहीं, तो मैंने एक व्हाइट फ्लावर तोड़ के गुरुजी को चढ़ा दिया। मैंने कहा गुरुजी मेरे पास 7वां रंग नहीं है, इसलिए ये फ्लावर व्हाइट कलर को ही 7वां रंग मान लेना। लेकिन उसके बाद संगत जी, जैसे हम प्लेट में कलर्स डाल रहे थे सारे, तब मेरी जो घर में बच्चे हैं, मेरी भतीजी, उसने बोला कि ये तो 6 ही रंग है, बीच में 7वां होना चाहिए। तो मैंने कहा हाँ बेटा है नहीं। तो संगत जी उसने कहा नहीं, स्टोर में रखा हुआ है बुआ। तो मैंने कहा अच्छा लेके आओ। और संगत जी सीरियसली वो क्रीम कलर का कलर था, और फिर मैंने वो क्रीम कलर का जो कलर था वो गुरुजी को लगाया, लड्डू गोपाल को लगाया, और इस तरह गुरुजी ने 7 रंग भी पूरे कर दिए। शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। बहुत अच्छे से होली भी खिलाई। और संगत जी, अभी ब्लैक मैजिक के काफी मैसेजेस आते हैं। वैसे मैं ऑलमोस्ट क्या बोलते हैं, इग्नोर करती हूँ, मैं सत्संग नहीं सुनती,
लेकिन कई बार ये ब्लैक मैजिक वाले मैं पुरानी संगत की ज्यादा सुनती हूँ सत्संग, तो उसमें भी ये नेगेटिविटी और इस चीज को लेके एक दो बार सत्संग सुनवाया गुरुजी ने। तो मैंने कहा अच्छा कुछ हो भी सकता है, फिर मैंने कहा पता नहीं जो भी है गुरुजी देख लेंगे। तो संगत जी क्या हुआ कि मैंने एक और ड्रीम देखा, गुरुजी ने फिर से ब्लेस किया मुझे। उसमें देखा मैं मंदिर जा रही थी, जहां मैं रोज शिव मंदिर जाती हूँ, वहीं पे मंदिर से वापस आ रही थी तो किसी ने ना मेरे पे ब्लैक कलर की पोटली होती है वो मेरी तरफ दे मारी, और मैंने ऐसे साइड कर दिया उसको, मतलब किसी ने मारी और मैंने ऐसे हटा दिया, वो नीचे गिर गई संगत जी। फिर मैं आगे 2-4 कदम चली, फिर मैंने कहा ये ड्रीम देख रही थी मैं संगत जी, तो मैंने कहा पता नहीं यार ये मैं ड्रीम में ही यही सोच रही हूँ कि मेरे को सत्संग भी सुना रहे थे ब्लैक मैजिक, पता नहीं सच में किसी ने किया है या नहीं। तो मैं यही सोचते हुए आ रही थी मंदिर से, और मंदिर से जैसी मैं मुड़ती हूँ अपनी गली जहाँ मेरी है, तो वहां मैं अचानक से सोचती हूँ कि नहीं, जो शिव भक्ति करके आ रहा है, जो शिव का भक्त है, जो शिव जी की शरण में है और जो गुरु जी की शरण में है, उसे कुछ नहीं हो सकता। मैं नहीं मानती इस सब चीजों को। मैं ये ड्रीम में सोच रही हूँ संगत जी, मतलब इतना कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये बोलती भी आ रही हूँ मेरे साथ मेरे गुरुजी है, मेरे भोले बाबा है, मेरे को कुछ नहीं हो सकता। और जस्ट मैं अपने और आगे आती हूँ, इतने में मेरी आंख खुल जाती है। तो संगत जी आप ये देखो, इतना कॉन्फिडेंस दिया है गुरुजी ने, इतनी ब्लेसिंग दी है कि अगर कुछ ऐसा हुआ भी ना तो गुरुजी भोले बाबा मेरे साथ है, वो मेरे को कुछ नहीं होने देंगे। वैसे ही बोलते हैं ना, काल उसका क्या बिगाड़े, भक्त जो महाकाल का, ठीक है ना। तो फिर भोले बाबा गुरुजी दोनों मेरे साथ है, तो शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना। बस इसी तरह हम सबका हाथ पकड़े रखना, सही रास्ते पे ले जाना, गलत राह पे मत मुड़ने देना, हमें अपने चरणों से लगा के रखना और सबका भला करना, सबको हेल्दी और हैप्पी रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना करवाने के लिए भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।